की स्टार्टिंग में जॉर्डन अपनी बेटी किंग और एमी को बताता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक शख्स के साथ नहीं बिता सकता है, इसलिए मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स कर लिया। सीन 26 साल आगे बढ़ता है, जहाँ एमी एक आदमी के साथ बैंग बैंग कर रही होती है, पर उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए इसके साथ है, और वो ऐसा पहली बार नहीं कर रही। वो हर दिन नए नए लोगों के साथ बैंग बैंग करती रहती है, और कई बार उसे ये भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार उसने किसके साथ और किसके घर में बैंग बैंग किया था। एमी एक मैगजीन राइटर के रूप में जॉब करती है। वो अपने बॉस को बताती है कि सभी राइटर फेमस लोगों के ऊपर मैगजीन बनाते हैं, जिससे बार बार पब्लिक पढ़कर बोर हो जाती है, इसलिए हमें लो क्लास के लोगों के ऊपर मैगजीन लिखनी होगी, जिससे पब्लिक का ध्यान हमारी मैगजीन पर रहेगा। इस बात से उसकी बॉस खुश हो जाती है और ऐसा ही करने को कहती है। फिर एमी अपनी सिस्टर किंग के पास जाती है, जहाँ उसके बेटे और हस्बैंड को देखकर उसे अजीब लगता है, क्योंकि उसने अब ऐसे आदमी के साथ शादी की जिसका पहले से एक बेटा था। इसके बाद एमी स्टीव के साथ बैंग बैंग कर रही होती है। स्टीव उससे प्यार करता है, लेकिन एमी अपना काम निकालती है। फिर एमी अपने फादर जॉर्डन से मिलती है, जिसे डॉक्टर ने जवाब दिया कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। अपने बॉस के कहने पर एमी एक स्पोर्ट्स डॉक्टर एरोन का इंटरव्यू लेने जाती है, जहाँ वो उसके दोस्त से मिलती है जो एक फुटबॉल प्लेयर है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एमी डॉक्टर को अगले इंटरव्यू की डेट देकर वहाँ से चली जाती है। एमी स्टीव के साथ मूवी देखने आई होती है। जब वो पॉपकॉर्न लेने जाती है तो स्टीव उसके फ़ोन में मैसेज पढ़ लेता है, जिसमें वो किसी के साथ बैंग बैंग करने वाली है। ये देखकर स्टीव गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एमी किंग से मिलती है। किंग उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर एमी को कोई खुशी नहीं होती। किंग ये बात अपने डैड को बताती है, जिस पर उसके डैड उससे कुछ कह देते हैं। किंग को गुस्सा आता है और वो बीच में ही वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले इंटरव्यू के लिए एमी एरोन के पास जाती है और उसके काम करने के तरीकों को देखती और समझती है, ताकि वो आर्टिकल लिख सके। तभी उसे किंग का मैसेज आता है कि वो उसके फादर को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। मैसेज देखकर एमी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन एरोन उसे संभाल लेता है। एमी बताती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। फिर एरोन एमी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। खाना खाकर दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर एमी एरोन के घर जाती है और उसके साथ बैंग बैंग करने लगती है। दोनों इसको खूब इंजॉय करते हैं। अगले दिन एमी अपने दोस्त को रात की बात बताती है। इधर एरोन भी अपने दोस्त को बताता है। फिर से इंटरव्यू में एमी एरोन से मिलती है, जहां एरोन कहता है वो उसको पसंद करने लगा है और उससे शादी करने को तैयार है, जिस पर एमी मना कर देती है। तभी उसे कॉल आता है, जिसमें उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों उसके फादर के पास जाते हैं, जहाँ एरोन उसके फादर का इलाज करता है। ये देखकर एमी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन एमी अपने फादर को बताती है कि वो एरोन को पसंद करने लगी है, जिस पर उसके फादर उसे बचपन की बात याद दिलाते हैं। एमी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन किंग कॉल करके एमी को बताती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। एरोन और एमी उसके फादर के फ्यूनरल पर जाते हैं। फ्यूनरल के ख़त्म होने के बाद एमी और किंग के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद एरोन एमी को पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ उसे अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन बीच में ही एमी के बॉस का फ़ोन आ जाता है। वो बात करने के लिए बाहर आ जाती है, जिस पर एरोन को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन एरोन को सर्जरी करनी होती है, लेकिन एमी की वजह से वो रात भर सोया नहीं, इसलिए उसे सर्जरी करने से रोक दिया जाता है। वो ये बात एमी को बताकर अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। एमी को भी इस बात से बुरा लगता है, लेकिन उसी रात एमी पार्टी में ऑफिस के वर्कर के साथ बैंग बैंग करती है, जिसका पता पूरे ऑफिस में लग जाता है। इस बात से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब एमी बहुत अपसेट रहने लगी है। दूसरी तरफ एरोन का भी वही हाल होता है। एमी अपनी सिस्टर किंग के पास जाती है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और सारी बात बताती है। किंग ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर एमी अच्छी लाइफ जीने का फैसला करती है। वो एरोन के लिखे हुए टाइटल को दूसरी कंपनी से पब्लिश करवाकर एरोन से माफ़ी मांगने चली जाती है। वह एरोन की चीयर स्पोर्ट टीम के साथ नाच कर एरोन से माफ़ी मांगती है। एरोन एमी को माफ़ कर देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।